हालिया दिनों दुनिया ने एक तमाशा देखा वेनेजुएला में। जो कुछ अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ किया, पल भर में वेनेजुएला पर अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया और अमेरिका के वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया। लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। ये अमेरिका को दरअसल समझना होगा कि वेनेजुएला जैसी कार्रवाई ईरान में मुमकिन नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिकी दबाव, फौजी ऑप्शंस और ज़मीनी हक़ाइक़ ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि जिस तरह से वेनेजुएला में अमेरिका ने अचानक हमला किया, वहाँ पर चंद घंटों की कार्रवाई में वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, सदर थे, उन्हें गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया। लेकिन ईरान में इस तरह की कार्रवाई मुमकिन नहीं है। अमेरिका की खारजा पॉलिसी में एक अरसे से ये तसव्वुर मौजूद रहा है कि सख्त माशी पाबंदियां, महदूद फौजी हमले या किसी एक ताकतवर शख्सियत को हटाना किसी रियासत को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के खिलाफ भी यही मॉडल आजमाया गया, लेकिन ईरान के मामले में यही सोच दोहराना न सिर्फ सादा लौही है बल्कि खतरनाक गलत फहमी भी है। यानी जो कुछ वेनेजुएला के साथ अमेरिका ने किया वो ईरान के साथ नहीं हो सकता है, और इसकी बहुत सी वजूहात भी हैं। दरअसल अमेरिकी और इजरायली हमले, सख्त तरीन पाबंदियों और सिफारती तन्हाई के बावजूद ईरान आज भी अपनी जगह कायम है। ईरान आज भी एक तरह से अंदर से टूटा नहीं है बल्कि मजबूत है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान महज एक हुकूमत नहीं बल्कि एक गहरी जड़ों वाला नजरियाती, अस्करी और इदारा जाती निज़ाम है। ये पूरा एक सिस्टम है और ये सिर्फ एक मुल्क का निज़ाम नहीं है बल्कि ये उससे भी बढ़कर एक तरह से है। एक जज्बाती पूरा ये मामला है जो ईरान के अंदर चल रहा है, और यही वजह है जो माहिरीन कहते हैं कि ईरान की इस्लामी जमहूरिया किसी एक सदर, जनरल या रहनुमा पर मुनहसर नहीं है। इसका पावर स्ट्रक्चर कई सतहों पर दरअसल फैला हुआ है। सुप्रीम लीडर, पासदाराने इनकलाब, मजहबी इदारे, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नेटवर्क और एक ऐसा सियासी बयानिया जो बैरूनी दबाव को कौमी मज़ाहमत में बदल देता है। इसीलिए किसी एक शख्सियत को हटाना या महदूद हमलों से पूरे मुल्क को अमरीकी मर्जी के मुताबिक झुकाना तकरीबन नामुमकिन है, और इसी वजह से कहा जाता है कि ये ईरान है, वेनेजुएला नहीं है। और ईरान को इस तरह से पस्त करना या छोटे मोटे हमले करके उसे शिकस्त देना ये नामुमकिन है। दरअसल ट्रंप के सामने सिर्फ यही तमाम चीज़ें नहीं बल्कि ट्रंप के सामने 1980 का भी जो मंजरनामा है वो ट्रंप के सामने है। और दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयानात में खुद 1980 के उस वाक़ये का हवाला दिया है जब जिमी कार्टर की इंतज़ामिया ईरान में अमरीकी सिफारत खाने के जो फंसे हुए लोग थे उनको छुड़ाने में नाकाम रही थी। यह हवाला महज तारीखी याद दहानी नहीं बल्कि एक अंदरूनी एतराफ़ भी है कि ईरान में ज़मीनी कार्रवाई किस कदर ख़तरनाक हो सकती है, या ज़मीनी कार्रवाई एक तरह से मुमकिन नहीं है। ज़मीनी हालात और ज़्यादा ईरान में पेचीदा हैं और ज़मीनी लड़ाई इतनी आसान ईरान के अंदर नहीं है। इसी तरह से आप देखिए कि ऑपरेशन ईगल की बात की जाए, जो एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अप्रैल 1980 में शुरू होने वाला ये खुफिया ऑपरेशन अमेरिकी अस्करी तारीख की सबसे बड़ी नाकामियों में शुमार होता है। इससे पहले भी इस तरह के हालात ईरान के सामने आ चुके हैं। दरअसल दुनिया को ये जानना होगा, नई नस्ल को यह जानना होगा कि ऐसा नहीं कि ईरान के साथ अमेरिका पहली बार इस तरह से कर रहा है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह का दबाव ईरान झेलता रहा है। इस तरह के हालात और इस तरह की सूरत हाल ईरान के सामने बनती रही है। आप 1980 का पूरा मामला उठाकर देखिए, जब एक अमेरिकी तैयारा और एक हेलीकॉप्टर इस पूरे ऑपरेशन में तबाह हुआ था अमेरिका का। 8 अमेरिकी फौजी ईरान के मशरिकी सहरा में मारे गए थे और मिशन नामुकम्मल रहा था, और ये मिशन ख़त्म नहीं हुआ था। अमेरिका ने पूरी ताकत 1980 में लगा ली थी, लेकिन ईरान का बाल बिका नहीं कर पाया था। और इसके बाद तेहरान में अमेरिकी जो फंसे हुए थे उनको कैमरों के सामने पेश किया गया, जो वॉशिंगटन के लिए शदीद सिफारती और नफ्सियाती बहुत बड़ा धचका था।
और यही नाकामी जिमी कार्टर की इंतखाबी शिकस्त का सबसे बड़ा सबब भी अमेरिका में बनी थी। और अमेरिका ने सीखा कि ईरान में ताकत का इस्तेमाल सिर्फ फौजी नहीं, सियासी खुदकुशी भी हो सकता है। तो 1980 में जिमी कार्टर के साथ जो कुछ ईरान में हुआ था, वैसा ही कहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो नहीं होने जा रहा है। कहीं जिमी कार्टर वाली गलती डोनाल्ड ट्रंप भी तो करने नहीं जा रहे हैं। यही बड़ी वजह, और डोनाल्ड ट्रंप खुद जिमी कार्टर और 1980 की मिसाल एक तरह से अपने बयान में दे चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी एक डर अंदर से सता रहा है, क्योंकि आज का ईरान उस ईरान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। आज का ईरान 1980 वाला ईरान नहीं है, बल्कि आज का ईरान पहले से बहुत बदला हुआ ईरान है। आज का ईरान बैलिस्टिक मिसाइल वाला ईरान है। आज का ईरान कहीं से ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा है। और इलाकाई इत्तेहादी जो नेटवर्क है, चाहे हिजबुल्लाह की बात करें, हुसी की बात करें, मिलिशियाज की बात करें, मिसाइल और ड्रोन सलाहियत की बात करें, और इसी तरह से अवामी सतह पर गैर मुल्की जारिहत के खिलाफ फौरी यकजहती, ये सब अवामिल किसी भी बराह रास्त अमरीकी या इजरायली मुदाखलत को गैर मामूली हद तक एक तरह से बहुत मजबूत बना देते हैं। तो अमेरिका और ईरान को कमजोर जरूर कर सकता है, उलझा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, मगर इस पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं कर सकता है। वेनेजुएला का मॉडल ईरान पर लागू करना तारीखी तौर पर दुरुस्त है और ना ही ज़मीनी हक़ाइक़ से हमाहंग। इसीलिए वाशिंगटन में बार बार सख्त बयानात के बावजूद फैसलाकुन ज़मीनी कार्रवाई से गुरेज किया जाता है। ईरान एक ऐसा मैदान है जहां गलत कदम सिर्फ एक मुल्क नहीं, पूरे खित्ते को आग में भी झोंक सकता है।